ये जो यमुना बाजार का पूरा क्षेत्र है ये ओ जोन में है। यहाँ पर ये फ्लड आता है, दिक्कत होती है लोगों को, जानवर बहुत सारे मरते हैं। उसकी वजह से आप लोग 15 दिन के अंदर खाली कर दीजिए, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। अगर हम बाहर भी कहीं रहे तो यहाँ अपना पूजा पाठ कर सके। मैं अस्थियाँ विसर्जन कराता हूँ मैडम, इस चीज़ पर जोर ध्यान दो जरा। जो अस्थि विसर्जन करने के लिए यही स्थान है मेरे पे। इतने बड़े बुजुर्ग जो हरियाणा से आते हैं मेरे पास। और अब ये फरमान सरकार का आया कि आप लोग छोड़कर जाइए। नहीं जाएंगे हम, सरकार को बोलने तो सरकार का तो 22 साल का वो रहता है। हमें कहीं नहीं जाना, हम यहीं रहेंगे क्योंकि हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं है। जितना भी है सब डीडीए लैंड है ये। तो मोनिस्ट्री भी आती है, ये बस अड्डा वगैरह जितने भी आगे मैनू टीला जितने घर बने हुए हैं सब डीडीए जगह। ये तो तोड़ेंगे तो वहाँ से तोड़े। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। ये दिल्ली का निगम बोध घाट है और ये यमुना बाजार क्षेत्र है, जहाँ पर कल दिल्ली प्रशासन ने यानी रेखा गुप्ता प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया है। डीडीएमए ने नोटिस लगाया है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ने कि ये जो यमुना बाजार का पूरा क्षेत्र है ये ओ जोन में है। यहाँ पर ये फ्लड आता है, दिक्कत होती है लोगों को, जानवर बहुत सारे मरते हैं। उसकी वजह से आप लोग 15 दिन के अंदर खाली कर दीजिए, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। लेकिन ये मेरा प्रश्न है कि ये लोग अब आखिर जाएंगे कहाँ खाली करके। डीडीए ये कह रहा है कि मेरी ज़मीन है, लेकिन ये बता रहे हैं यहाँ के लोग कि पिछले 200 साल से 7-7, 8-8 पीढ़ियाँ यहाँ पर बीत गई। आखिर कहाँ सो रहा था प्रशासन, कहाँ सो रहा था सरकार? जितनी सरकारें अभी तक बनी, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या आम आदमी पार्टी की, तब उनकी आंख नहीं खुली थी कि यहाँ पर फ्लड आता है, यहाँ पर लोगों की समस्या होती है। आज अगर इन लोगों को हटाया जा रहा है तो ये लोग जाएंगे कहाँ? क्योंकि भैया क्या नाम है आपका? गणेश पंडित। आप कहाँ रहते हैं? यहीं घाट पे रहता हूँ 24 नंबर का। आपके भी उस पर घर पर चस्पा किया गया है नोटिस? पूरे सारे घाट जाएंगे, सारे जितने भी है ना ये घर बने हुए मकान सभी टूटेंगे। तो ये तो मुख्यमंत्री साहिबा का फरमान है। सही है, बिल्कुल ओके, सही है। और डीडीए की जगह, अलर्ट डिपार्टमेंट की जगह रेखा गुप्ता को हाथ जोड़ के प्रणाम। खड़े वीडियो देख रहे हो। अच्छा, आप पहले आदमी मिले, कितने खुश हैं कि जो आपका घर हटाया जा रहा है घर से? आप घाट को बढ़िया कर दो और जो बाहर के लोग आ सके तो कहे कि कोई दिल्ली की सीएम थी जिनने घाट चमका दिया। अच्छा, हाँ पहले सीएम थी ये देखिए चेहरे पर पूरा खुशी दिख रहा है। मैं बोल रहा हूँ गणेश घाट नंबर 24 वर्ल्ड फेमस बोटमैन ऑफ द वर्ल्ड। मैडम जरूर करना कार्य को और हमारी जमुना मैया साफ करो। मगर एक हाथ जोड़ के विनती है, इस मंदिर को छोड़ देना। ये ऐतिहासिक मंदिर है, ये मंदिर को छोड़ना आपको, ये मंदिर को छोड़ना। इस मंदिर को हम पूजा पाठ करते हैं। अगर हम बाहर भी कहीं रहे तो यहाँ अपना पूजा पाठ कर सके। मैं अस्थियाँ विसर्जन कराता हूँ मैडम, इस चीज़ पर जोर ध्यान दो जरा। जो अस्थि विसर्जन करने के लिए यही स्थान है मेरे पे। इतने बड़े बुजुर्ग जो हरियाणा से आते हैं मेरे पास अपने परिजनों की अस्थियाँ लेके, डेड बॉडी की, तो हम लोग ही विसर्जन करते हैं। घाट के पंडे असली हम हैं, क्योंकि जो कर्म करता है ना पंडा वही होता है मेरे भाई। मैं सबूत दिखा सकता हूँ मेरे पे बैठा के मरने वालों को रजिस्टर करता हूँ। हरियाणा राजस्थान से मेरे पास लोग आते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर कितने दिन से आपकी फैमिली रह रही है? मुझे बेदखल कर रखा घाट से। मेरा कहीं नाम नहीं है पंडा एसोसिएशन में, क्योंकि मैं क्रिया कराता हूँ यहाँ पर। इस वक्त प्रेजेंट में हूँ, मेरा परिवार है पूरा। ये बताइए कि आपका परिवार कितने दिन से यहाँ पर कितने दिन से रह रहा है? कितने साल? 45 साल हो गए, 40 साल 45 साल। पिताजी हमारे यहीं थे, अब मैं हूँ, अब मेरे भाई के लड़के, 3 पीढ़ी हो गई। हाँ, तो बताइए 45 साल बाद आपको अपना आशियाना छोड़ना पड़ेगा, कष्ट नहीं होगा इस चीज को लेकर? भाई अगर दुश्मन के हाथ, बदमाशों के हाथ जा रहा है ये, उससे बढ़िया अच्छा है कि जमुना मैया की शरण में चला जाए और साफ सुंदर रेखा गुप्ता कर दे, डीडी अपने अंडर में ले ले। क्योंकि हमारा 32 साल 30 साल हमारा केस चला है तिजारी कोर्ट में। उसके बाद 1 साल 8 महीना करीब हो गया हाई कोर्ट में केस चला है। दोनों फैसले दूसरे हमारे विरोधी पक्ष में कर दिए। सिर्फ ओनली इस घाट का ये कमरा जिससे चल रहा था हमारा, इसका केस चल रहा था और एक तरफ मामला कर दिया। पहले जज ने ये बोला हमारे राजेश मलिक तहसील में कमरे ने कि आप दोनों ले लो, कि हमारे में आता तो सहमत हो गई, ठीक है जी आता था कर दो। दूसरी पार्टी सहमत नहीं हुई, उनने बोला हमें पूरा चाहिए। एक बार दिखाओ, ये दिखाओ पहले पूरा। ये तो पूरा जर्जर हो गया है। ये कितने दिन से बंद पड़ा है? कितने दिन से? यहाँ तो कितने साल से नहीं ले रहे हैं लोग। अब देखो ना, हाँ, ये हमारा घर देख लो कैसा। अभी अब चले जाओगे, बैठ भी जाओगे, लेट भी जाओगे। इसको देख लो, भूत प्रेतों का वास हो रहा है अंदर, ये हालत हो रही है। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने बोला कि दुश्मनों के हाथ में ना जाए, हाँ, गंगा मैया का, जमुना मैया का पिटारीकरण हो जाए, सही है, बदमाशी ना हो सके यहाँ पर। ये बताइए, समझाइए हमारे दर्शक को, ये समझाइए हमारे दर्शक को, दुश्मन को पाल रखे यहाँ पर नीचे पार्टी ने, यहाँ पर बदमाश लोग जिससे केस चल रहा है हमारा। 4 लड़के बाहर के पाल रखे यहाँ पर, नाव चलाने के लिए बहाने से रखा है। सही है, गवर्नमेंट लेगी अपने आप के अंदर। ये बताइए कि आपका भी मकान खाली करने के लिए नोटिस आया है? नहीं, नोटिस नहीं आया है। नहीं। तो क्यों किसी को इसी रो में किसी को आया, किसी को नहीं आया, ऐसा क्यों? कुछ लोगों के फोन हो पाए हैं, कुछ लोगों के हाथों में देखे गए हैं, 28 में हाथों में देखे गए हैं। अच्छा, आपको? हमारे फोन पे आया है। अच्छा, फोन पे आया है? हाँ जी।
तो क्या बोला गया है उसमें? उसमें 16 तारीख लास्ट दे रखी है। 16 तारीख को आपको खाली करना है। हाँ, इस 16 मई यही। ये इसी महीने में। अच्छा, तो क्या करेंगे आप लोग? हमें कहीं नहीं जाना, हमें यहीं रहना, सब कुछ हमारा यहीं है। हमारी पीढ़ियों से पीढ़ी मतलब निकलती जा रही है यहीं पे, और हमें नहीं जाना कहीं भी। कितनी पीढ़ियों से आप लोग के यहाँ पर रह रहे हैं? हमारी 3 पीढ़ी बीत चुकी है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, हमारी मम्मी जी की मम्मी जी, भैया जी के भैया जी, मेरे ससुर जी भी यहीं खत्म हुए। और अब ये फरमान सरकार का आया कि आप लोग छोड़कर जाइए? नहीं जाएंगे हम, सरकार को बोलने से सरकार का तो आई साल का वो रहता है। हमें कहीं नहीं जाना, हम यहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं है। और अगर मान लीजिए जबरदस्ती करते हैं, आप लोग को बाहर करते, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया अगर आप लोग नहीं हटते तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? कार्रवाई करेंगे मतलब सभी जाएंगे, फिर तो कोई एक तो जाएगा नहीं। जहाँ भी भेजेंगे रहने की व्यवस्था करेंगे, और क्या करेंगे। अच्छा, ये बताइए, हाँ, यही जो नोटिस मिला है उसके बाद कुछ ऐसा आप लोग को कुछ आश्वासन या कुछ ऐसे टाइप का नहीं दिया गया कि आप लोगों को कहीं पर व्यवस्था दी जाएगी, प्लॉट दिया जाएगा या कुछ रहने की व्यवस्था की जाएगी? नहीं, कुछ नहीं दे रहे। क्या भैया? सरकार के पास जगह है जो देगी सरकार जगह, कुछ नहीं देगी अब। तो आप लोग की बना बनाई जगह छीन रही है? हाँ, छीन रही है, सब कह रहे तोड़ेंगे ये डीडीए लैंड है, बता रहे हैं सब तोड़ेंगे। डीडीए लैंड है। हाँ। और आपके हिसाब से क्या है? घाट है यमुना जी के, वैसे तो डीडीए ही जगह है सबों की, सब ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, आप लोग के मन में ये प्रश्न आता होगा ना कि आप लोग पिछले 100 साल 150 साल से रह रहे हैं, आपके परिवार वाले, तो अभी तक डीडीए की या किसी गवर्नमेंट की नजर नहीं पड़ी। अब क्या हुआ कि नजर पड़ गई? जितना मजनू टीला वगैरह जितना भी है सब डीडीए लैंड है ये। तो मोनिस्ट्री भी आती है, ये बस अड्डा वगैरह जितने भी आगे मजनू टीला जितने घर बने हुए हैं सब डीडीए जगह। ये तो तोड़ेंगे तो वहाँ से तोड़े। हाँ, बिल्कुल। तो खाली ये बीच में यही थोड़ी ना जमुना का ये एरिया ही डूबता है, सारी जगह डूबती है वो तो, किनारे की जितनी भी जगह है जमुना जी की। अच्छा, ये बताइए भैया, मैं अभी कुछ लोगों से और बात कर रहा था पीछे, तो वो लोग कह रहे हैं कि अगर प्रशासन ले रही है तो अच्छा कर रही है, वो इसका विकास कर रही है, उसमें हम खुश हैं। कोई विकास नहीं होगा। क्या विकास होगा इधर? बीजेपी की सरकार आते कितने घर वगैरह कितने तोड़ दिए, वजीरपुर, शालीमार बाग, पता नहीं कितनी जगह टूट गई हैं, झुग्गी झोपड़ी। जब से आई है, जब से तोड़ फोड़ स्टार्ट ही हो गई। उससे पहले तो नहीं थी केजरीवाल की सरकार में तोड़ फोड़, कि पहले से यहाँ पे लोग बाग रहते नहीं थे, पहले भी तो रहते थे। बाढ़ का आना तो हर साल है, पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहते हैं अब भी। बाढ़ तो हर साल आती है, तो वही है बस। तो जो आपके यहाँ के विधायक हैं उनसे आप लोगों की कोई बात हुई? नहीं, विधायक आम आदमी पार्टी से विधायक है ना? हाँ, साहनी जी हैं। वो भी नहीं आया अभी। नहीं है, कोई नहीं आया। नेता लोग आप कहाँ आते हैं? ऊपर छोड़ के, हाँ, नेता लोग कहाँ आते? ये सही बात है, नेता लोग तब आते हैं जब वोट लेना होता है। वोट लेना होता है तब आते हैं, वैसे कोई नेता नहीं क्या करिए क्या? वोट लेनी होती है जब, और रिश्वत देनी होती है जब, क्योंकि 500 रुपए में 1000 रुपए में वोटें खरीदी जाती हैं। लोग बाग घाटों के लोग बागी लालच में वोट देते हैं, पैसों की वजह से। सब में बड़ी लालच की बहुत गंदी आदत है, पैसों में वोट नहीं खरीदनी चाहिए। केजरीवाल भैया थे, उन्होंने रोजगार भी दिया था, उन्होंने बहुत सुविधा करी थी। वो आते भी थे बाढ़ में, देखने भी आए, उन्होंने हर चीज में उन्होंने बहुत सुविधा करी है। तो जब से ये रेखा गुप्ता बैठी है सीट पे, इन्होंने बहुत लोगों का जो थे बस समझ जाओ आप, खाना कमाना। ये बताइए कि जो यहाँ के जो विधायक है साहनी जी, वो आम आदमी पार्टी के ही विधायक है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं करके जाते हैं, आते हैं लोगों का हालचाल पूछ के चले जाते हैं। अच्छा, कोई वो नहीं है। अब आप देख सकते हैं यमुना में ये लोग कुछ तलाश रहे हैं। मैं यहाँ पर लोगों से बात करूंगा कि क्या जो ये नोटिस चस्पा किया गया है ये आप लोग के लिए फायदे हैं या नुकसान कर रहा है? क्या करें भैया, क्या नाम है? हमारा नाम बबलू है, बबलू कश्यप। मेरा नाम बनारसी गोदाखोर है। बनारसी। कहाँ रहते हैं आप? हम ऑल दिल्ली रहता हूँ मैं, मेरा पूरी जमुना में गोदाखोरी करते हैं, लेकिन हमारा पुराना ये जमुना बाजार है। तो आपके यहाँ भी नोटिस चस्पा हुआ है? मेरा कहीं नोटिस नहीं चिपका हुआ है। कब का उखाड़ दिया, वो बिना नोटिस के उखाड़ दिया। क्या? वो बिना नोटिस के उखाड़ दिया, घाट वालों ने भेज दिया था बहुत पहले ही। हाँ, कि तोड़ो पहले वहाँ का, फिर बाद में यहाँ का तोड़ना। हाँ, हमारे जब पिता के बड़े हंस रहे थे। ये जो काम हो रहा है, जो इसको हटाने का आदेश आया, ये सही है? सही है, नमक गुड है, गुड। अच्छा, हाँ, कैसे सही है? तो आप लोग के लिए दिक्कत नहीं हुई? कहाँ जाएंगे अब आप लोग? भाई वो जाने, हम लोग तो यही रहेंगे, हमें तो जल से मतलब है। बात छोड़ो सर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ना सब अमानी अडानी है, यहाँ पे कोई गरीबी नहीं है। कोई गरीब हाँ,
वो जो बैठा हुआ है ना, उसका कासिम बिहार में 200 गज का प्लॉट है। किस जगह? कासिम बिहार में। 200 गज का प्लॉट। हाँ। अच्छा। अब बताओ, हम लोग कुछ नहीं है, हमें गवर्नमेंट कुछ दे ही नहीं। हम लोग फ्री सेवादार हैं, हम लोग कुछ हमारे नहीं में तो है, राजीव गांधी का सर्टिफिकेट भी है हमारे पास, सब कुछ नहीं है। मीडिया में भी कई बार हम लोग छपे हुए हैं, कई बार मेरी फोटो मिलेगी। हम लोग का कुछ नहीं है, हम लोग निःशुल्क सेवादार है, फ्री सेवादार। ना सरकार का जमीन चाहिए और ना सरकार का धन चाहिए। अच्छा ये बताइए, ऐसा तो नहीं कि आप लोग का यहाँ पर मकान नहीं है तो इसलिए आप लोग खुश है कि ये लोग हट जाएं? नहीं है, तो मकान नहीं है हमारा। है आपका? हमारा क्यों नहीं है, सब चीज है हमारे पे। वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, यहाँ तक कि हमारा राजेंद्र के नाम से घाट भी हो रहा है, उसका तो अंग्रेजों के जमाने उसका पेपर भी है। तो ये लोग जिनका ये मकान है यहाँ पर जो नोटिस चस्पा हुआ है, जी किराएदार है इनका? हाँ, मकान नहीं है, इनके नहीं है। सब तो कह रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे लिए तो बड़ी समस्या हो गई। सरकार ने पेपर दिखाया, यहाँ की रजिस्ट्री दिखाया, यहाँ की रजिस्ट्री दिखाया, इसने बोल रजिस्ट्री दिखा। अगर तेरा मकान है, तेरा ये प्लॉट है, तो सरकार ने कुछ तो दे रखा होगा। बिना रजिस्ट्री का तो कोई देगा नहीं। वो इनको मिला हुआ है, 2008 में मिला हुआ है, क्या? जमीन मिली है, अच्छा। गवर्नमेंट ने दिया है जमीन। यहाँ पे सिर्फ 4 ही 5 ही है मालिक, जो मेन है जो है। अच्छा ये आप लोग कर क्या रहे हैं? हम ये गोताखोरी कर रहे हैं, गोताखोरी पैसे वैसे ढूंढ रहे हैं। सारा दिन रहते हैं, जब पैसे मिले कुछ? हाँ, कोई सुसाइड वाला जाता है, कितने मिले अब तक? कितने मिले होंगे? मिल गया होगा 100-150 रुपए। अच्छा पर डे कितना निकाल लेते होंगे? 500-600 रुपए जो मिल जाता है, जो अपना मैया दे देते हैं। 100-150 रुपए का कबाड़ा मिल जाता है। 100-150 का कबाड़ मिल जाता है। हाँ। ये देखिए, दिखाइए एक बार कल मिला। ये का सिक्का मिला छोटा वाला, जो ये अभी दिखाइए, अभी चलता नहीं है। ये रखिए भैया, ये सिक्का मिला, ये मिला, ये मिला। ये आप दिखाइए पूरा कैमरे पर। फोकस करो, ये हम निकालते हैं, इससे हमारा पालन पोषण होता है। नहीं, गवर्नमेंट अपना जो काम कर रही है अच्छा कर रही है, वो काम बढ़िया कर रही है, एकदम गुड कर रही है, गुड। अच्छा एक चीज बताइए कि इतनी गंदगी में यमुना इतनी गंदी है। अब आप लोग दिन भर रहते होंगे, या दिन भर नहीं तो 8 घंटे 6 घंटे रहते होंगे इस पानी में, तो अब ये नुकसान नहीं करता होगा आपकी बॉडी को? हम लोग का बॉडी और सही हो जाती है, क्योंकि हम सही हो जाती है? हाँ, हम जब नहीं कीड़े हैं हम लोग। अच्छा। जैसे मछली रहती है पानी में, उसी तरह हम सारा दिन पानी में रहते हैं, हम लोग का कुछ नहीं होता है। अब आप लोगों ने देखा कि लोग मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग इस कार्रवाई से खुश हैं और कुछ लोग इस नोटिस से दुखी हैं। कुछ का कहना है कि ये विकास होगा, जब बीडीए इसका विकास करेगा तो यहाँ पर्यटक बढ़ेंगे, लोग की समस्याएं हैं वो सॉल्व होगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हम इस घर को छोड़कर जाएंगे फिर मेरे आगे आशियाना कहाँ रहेगा, मैं अपने बच्चों को कहाँ रखूँगा, अपने परिवार वालों को कहाँ रखूँगा। लेकिन मेरा ये प्रश्न है प्रशासन से कि वास्तविकता ये है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ये अपना रोजगार कर रहे हैं, इसी यमुना जी से कुछ ना कुछ जो लोग आते हैं, कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इनका रोजगार होता रहता है। अब अगर आप यहाँ का विकास करना चाह रहे हैं तो इनके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जिससे ये लोग अपने जीवन यापन को पटरी पर ला सकें। और उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग इस पतंगड़ के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, इस ग्राउंड रियलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे इन लोगों को न्याय मिल सके। क्योंकि किसी का आशियाना टूटना और छूटना बहुत आसान चीज़ नहीं होता, वो कहने वाली बात होती है। जब अगर 2 साल 250 साल से किसी का परिवार रह रहा हो, 7-7 8-8 पीढ़ियाँ गुजार दी हो और उनके सामने उनके घर को छोड़ना पड़े, तो ये बहुत कष्टदायक होगा। अब हम उम्मीद यही करते हैं कि प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है उसको लीगली तरीके से, वैध तरीके से करे और उनके आशियाने को कहीं ना कहीं इनको मुआवजे के रूप में दे।